फ्लाइट का सफर अगर आप लोग करते हैं, वो भी खास कर दुबई वालों के लिए, तो लगेज बैगेज और कैरी ऑन बैगेज यानी जो हैंड बैग होता, इन दोनों नियमों में दुबई के हुकूमत ने कुछ बदलाव किए हैं कि मतलब आपके बैग में क्या सामान आप लेकर जा सकते हैं और क्या सामान आप लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर दुबई के नियम के खिलाफ आपके बैग में सामान निकलता है और आपको कस्टम के अधिकारी दुबई के पकड़ लेते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और आपकी जेल भी हो सकती है। तो आप लोग अगर दुबई आ रहे हैं कोई भी फ्लाइट से इंडिया से, तो आप लोग ये चीज सबसे पहले पता कर लें कि दुबई हमें जाना, हम क्या सामान अपने बैग में लेके जा सकते हैं और क्या सामान हम अपने बैग में लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि दुबई की जो हुकूमत है, उन्होंने 2025 में नई लिस्ट जारी कर दी है, जो कि उन्होंने बताया है कि अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो आप लोग इन नियमों का पालन करें, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और आपका जेल भी हो सकती है। तो जैसे कि जो आप कौन सा चीज नहीं लेकर जा सकते हैं दुबई में, चाहे आप अपने हैंड बैग में या आप अपने लगेज बैग में, जो कि दुबई में मना कर दिया गया है, उसके लिए आपको जुर्माना भी हो सकता है। जैसे कि बताया गया है कि कोकीन, हीरोइन, भांग और पोस्त के बीज, ये सब चीज अवैध है यानी गलत है, आप ये चीज दुबई में नहीं लेके आ सकते हैं। और बताया गया है कि दवे में जो एक चीज आती है कोडीन और मेथाडोन, ये भी वहां दुबई में बैंड है, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है इसकी थोड़े बहुत मात्रा में दवे के लिए, तो आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची होनी चाहिए, तभी आप नहीं ला सकते हैं। और दुबई में जो खाने पीने वाली चीजें हैं, आप क्या चीज दुबई में मतलब अपने हैंड बैग या लगेज बैग में नहीं ला सकते हैं। जैसे पान के पत्ते, कुछ जड़ी बूटियां, जैसे जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा या फिर कोई जड़ी बूटी, या घर में बने हुए मांसाहारी खाना, आप ये चीज अपने बैग में लेके नहीं जा सकते हैं अगर आप दुबई में आ रहे हैं। खासकर पान का पत्ता भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दुबई में अक्सर इंडियन जो होते हैं पान ज्यादा खाते हैं, वो लोग लेके आते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। और आगे बताया गया है कि संस्कृत, कलाकृति और मीडिया से जुड़े कुछ चीजें, जैसे कि मूत्रित सामग्री, जो पुस्तकें यानी किताब, तैल चित्र, पत्थर की मूर्तियां भी आप नहीं लेके जा सकते, और फोटोग्राफ पर सामग्री के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी आप ये सब चीज नहीं ले जा सकते। और आप हाथी के दांत, गैड़े के सींग जैसी ये चीजें भी प्रतिबंध है, आप दुबई में इसको ना लेके जाए, नहीं तो आपको वहां जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। आगे बताया गया है जुआ खेलने वाले उपकरण, यानी जैसे ताश के पत्ती हो गए या कोई भी चीज जिससे जुआ खेला जाता है, वो चीज आप नहीं ले जा सकते। 3 परत वाली मछली पकड़ने की जाल, यानी जो 3 परत की मछली पकड़ने की जाल होती है, आप वो भी नहीं ले सकते हैं। तथा बहिष्कृत देशों से आई वस्तुएं, यानी आपके पास अगर कोई दूसरे देश से कोई चीज आपके पास है, लेकिन वो चीज अगर दुबई में बैन है, तो आप उसको भी नहीं लेके जा सकते हैं। और आगे बताया गया जाली मुद्रा, यानी किसी भी देश का, चाहे दुबई का और इंडिया का, किसी भी देश का आप नकली नोट या सिक्के नहीं लेके जा सकते हैं, यानी उस देश का जो मुद्रा होता है वो आप नहीं लेके जा सकते हैं। वो तो सख्त मना है दुबई में, क्योंकि अगर आप उसको लेके जाएंगे तो अगर पकड़े जाएंगे तो आपको कंफर्म जेल हो जाएगी। और आगे बताया गया है किन चीजों के लिए जो प्रतिबंध चीजें हैं, आप वो चीजें ला सकते हैं और किस तरह से ला सकते हैं। जैसे दवाई हुए, आपका जो प्रतिबंध सूची में शामिल न होने वाली प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दवाएं वैध दस्तावेजों के साथ लाई जा सकती हैं, यानी बेची जा सकती हैं। जो कि अगर आपके पास जो चीज जो दुबई में बैन नहीं है या आप उसको ज्यादा लेकर आते हैं, तो डॉक्टर का अगर प्रिस्क्रिप्शन यानी जो उनकी पर्ची होती है वो है आपके पास, तो आप उसको ला सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े जो चीजें, ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का और वायरलेस ट्रांसमिशन डिवाइस जैसे, ये सब चीज आप ला सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा अगर आपके बैग में ज्यादा है तो।
वहाँ जो कस्टम के अधिकारी होते हैं उनको। शराब आप उतना ही ला सकते हैं जितना दुबई में अलाउ है, आप उससे ज्यादा नहीं ला सकते हैं। और जो कि सौंदर्य जो सामान होते हैं या व्यक्तिगत देखभाल के लिए, जैसे कि आपका जैसे क्रीम पाउडर ये सब चीज, या आपके शरीर में कोई भी चीज मतलब देखभाल के लिए वो उपकरण है, तो आप उसको भी ला सकते हैं। अगर ज्यादा है तो भी आप कस्टम को बता सकते हैं, उसके बाद आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो दवाइयाँ जो बैन है, अगर आपको उसको एकदम जरूरी है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, और आपके पास अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर का जो पर्ची है वो है, तो आप ये सब दवाइयाँ ला सकते हैं। जैसे कि बीटा मेथोडोल, कैनबिस, कोडोकाइक्स, फेंटानिल, मेथाडोन, अफीम, ऑक्सीकोडीन, आप इसको ला सकते हैं लेकिन कम मात्रा में, और उसके लिए आपके पास डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एकदम कंपलसरी होनी चाहिए तो ही ला सकते हैं, नहीं तो आपकी जेल हो जाएगी। और उसके पहले अगर आप ला रहे हैं तो कस्टम अधिकारियों को ये चीज बताएं, अगर वो लोग लाने दे रहे हैं तो लेकर आइए। और आगे बताया गया है कि आप जब अपना सामान पैक करते हैं तो उससे पहले हर चीज का रिसर्च कर ले, उसके बाद ही सामान पैक करें। जैसे कि पैक करने से पहले दुबई कस्टमर और अपनी एयरलाइंस की जो नई अपडेट्स आई हुई हैं आप उसकी जांच कर लें, क्योंकि हर वक्त नियम बदलते रहते हैं। इसके लिए आपको अपडेट रहना जरूरी है। यानी जब भी आप दुबई की फ्लाइट लेते हैं तो आप उनके वेबसाइट पर, जिस फ्लाइट की वेबसाइट है वहां जाकर चेक कर सकते हैं, या दुबई के कस्टम के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं हम क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं लेके जा सकते हैं। आगे बताया गया है यदि प्रतिबंध दवाओं के साथ यात्रा करनी है तो सुनिश्चित करें आपके पास वैध पर्चा या डॉक्टर या मेडिकल का नोट होना ही चाहिए। यानी आपको मेडिकल का भी सर्टिफिकेट चाहिए या फिर डॉक्टर का जो पर्ची होता है उसको भी काम चल जाएगा। और आगे बताया गया है जब आपको संदेह हो यानी शंका हो तो अपने सामान की जो सामान आपके पास है वो कस्टम के अधिकारियों को बता दें। ईमानदारी हमेशा अच्छी नीत होती है, अगर आप बता देंगे तो कस्टम अधिकारी आपको ले जाने वाले होंगे तो ले जाने देंगे, नहीं ले जाने वाला होगा तो नहीं लेके जाने देंगे। और घर का बना हुआ खाना लाने से बचें। आगे बताएगा अगर आपको खाना लाना है तो व्यावसायिक रूप से पैक और सीलबंद सामान ही लें। घर का बना खाना पैक करने से बचें, क्योंकि अगर आप पहले ही मांसाहारी खाना जो है घर का बना हुआ वो बैन है, आप दुबई में नहीं लेके जा सकते हैं। तो अगर आप घर का खाना ला भी रहे हैं तो जो पैक है वो पैकिंग वाला खाना लाए, वैसे बगैर पैक वाला खाना तो आप बिल्कुल ही ना, उससे अच्छा तो ला ही ना। क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज के लिए हमें जुर्माना लग जाता है, जेल हो जाती है, तो ये दिक्कत है। आगे बताया गया है कि अगर आप आत्मविश्वास के साथ अपनी दुबई यात्रा की योजनाएं बना रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आप दुबई की यात्रा के दौरान संबंधित जुर्माने या देरी या यहाँ तक कि कानून की से बच सकते हैं। सबसे अधिक जानकारी के लिए हमेशा दुबई कस्टम्स वेबसाइट पर अपनी एयरलाइंस के दिशा निर्देश जाकर चेक कर लें, उसके बाद थोड़ी तैयारी कर लें ताकि आपकी जो यात्रा सुखद और मंगलमय हो। जो कि बताया गया है कि अगर आप दुबई जा रहे हैं, कोई भी एयरलाइन से इंडिया से जा रहे हैं, तो आप उनके कस्टम के जो वेबसाइट है उस पर चेक ही कर लें, क्योंकि हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं, इसमें नए नए सिस्टम जोड़ा जाता है, निकाला जाता है। तो जब भी आप दुबई का यात्रा कर रहे हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रख लें, और आप जितनी भी वैध चीजें हैं आप बिल्कुल ही ना लेकर आए, क्योंकि मैं आगे बता चुका हूँ कि आप किन किन चीजों को ना लाएं, नहीं तो आपके फोकट का मतलब आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और आपकी जेल भी हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।